तो यार आज हुआ क्या, मैं पॉडकास्ट सुन रहा था जॉर्डन पीटरसन का, एंड उस पॉडकास्ट के अंदर बात हो रही थी एमलेसनेस की। आप लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसे पॉइंट पे तो होते ही है जहाँ पे आप बिल्कुल एमलेस फील करते हैं। एंड एमलेस होने का मतलब कि आपको पता नहीं कि किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। आपके पास इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑप्शंस है, बट आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा सही है। एंड ये आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल करियर के अंदर, लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, अलग अलग फील्ड्स हैं। अलग अलग फील्ड्स के अंदर कहाँ पे जा रही है लाइफ, कोई आइडिया नहीं है। एंड इस एमलेसनेस की फीलिंग से होता क्या है, इससे अराइज होती है द फीलिंग ऑफ एंजाइटी। बिकॉज आप खुद सोचिए, जब आप एमलेस हैं, आपके पास हजारों ऑप्शन है, बट आपको पता नहीं कि किस तरीके से क्या करना है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। तो उससे होता क्या है, उससे एक एडेड प्रेशर आता है कि क्या करूं, मुझे कुछ सिलेक्ट करना है। एंड उस प्रेशर के थ्रू डेवलप होती है द फीलिंग ऑफ एंशियसनेस। बट इस फीलिंग ऑफ एंशियसनेस का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है, एंड वो है टू फील स्टक। आप स्टक फील करते हैं लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि क्या करके आप लाइफ को ठीक कर सकते हैं। आप बस एक जगह पे खड़े रह जाते हैं, एंड लाइफ बस गुजरती रहती है आपके आसपास से। एंड टाइम यूं निकल जाता है, एंड जैसे ही टाइम निकल जाता है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं, एंड आप देखते हैं कि अ लार्ज चंक ऑफ योर लाइफ जस्ट वेंट बाय, निकल गई लाइफ। एंड उसे होता क्या है, तो बस रिग्रेट। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास आप सबके लिए एक वर्ड है, एंड वो वर्ड है इमेजिनेशन। जहाँ पे भी है वहीं पे खड़े रहिए, एंड अब इमेजिन करिए आपकी लाइफ के अलग अलग फील्ड्स हैं। करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब आपको एमलेसनेस की फीलिंग से बचना है, तो आपको सिंपली बस बैठना है, एंड अब इमेजिन करना है। इमेजिन करिए कि आपके हर एक डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस। अब इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ जो है आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से किस तरीके से दिखाई दे सकती है। आपको कोई क्रेजी एक्सपेक्टेशंस, क्रेजी गोल्स नहीं रखने हैं। नॉर्मल अपनी लिमिट्स के अंदर के गोल्स जो आप अचीव कर सकते हैं, उन गोल्स को रखिए। एंड आप सोचिए कि आपकी लाइफ किस तरीके से हो सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर। आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। उसके बाद करियर। करियर में देखिए कि आपकी लाइफ किस तरीके से हो सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर। रिलेशनशिप्स के अंदर, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से आगे लाइफ हो सकती है आपकी आगे आने वाले टाइम के अंदर। आपको जब एक रफ आइडिया मिल गया, अब आपके पास एक एम है कि मेरी लाइफ अगर इस तरीके से हो सकती है, तो क्यों ना मैं आज मेहनत करूं उस एम तक जाने के लिए, अपनी लाइफ को उस तरीके से बनाने के लिए। इससे हुआ क्या, आपके पास जो गोल्स थे, जो आपकी लिमिट्स के अंदर गोल्स हैं, जो आप अचीव कर सकते हैं, आपको वो पता चल गया है। एंड आपके पास एक टारगेट आ गया है कि किस तरीके से मुझे आगे जाना है। एंड जब आपके पास एक टारगेट आ गया, आपकी जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज अब आपके पास एक परस्यूट है। एंड जब आप एक परस्यूट के ऊपर होते हैं, तो द होल प्लेजर कम्स आउट ऑफ दैट परस्यूट। आप किसी चीज के लिए तड़प रहे होंगे, एंड आपको जब वो चीज मिलती है, आप रियलाइज करते हैं कि इसके अंदर इतनी खुशी नहीं आई है, उतना मजा नहीं आया, बिकॉज जो मेन मजा था वो उस तड़प के अंदर था। एंड दैट्स द थिंग, जो प्लेजर डिराइव होता है वो उस परस्यूट से डिराइव होता है। सो मेक श्योर कि आपको आपके गोल्स पता है, एंड आप एक परस्यूट के ऊपर हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड इस सिंपल टेक्निक से आप एमलेसनेस की फीलिंग को खत्म कर सकते हैं, गोल्स पा सकते हैं, परस्यूट पे आ सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ आपको पता है कि आपकी लाइफ आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से दिखाई देगी अगर आप अपने गोल्स के साथ स्टिक करें। तो आप अपने परस्यूट के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ स्टिक करें। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।